अभी पिछले कुछ टाइम से इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे, तो उन इलेक्शंस के चलते काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्शंस के बारे में चर्चाएं हो रही थी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उठाए गए कि क्या इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, क्या वो बीजेपी के द्वारा कंट्रोल्ड है, या फिर हमारी जो इलेक्शन कमीशन की जो मशीन्स होती हैं ईवीएम्स, क्या वो रिग्ड है या कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो वो तो सियासी क्वेश्चंस हैं, वो चलते रहेंगे, बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम समझते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इट इज द गार्डियन ऑफ फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शंस इन इंडिया। एंड इसको जो स्टेटस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस है जो कि संविधान के आर्टिकल 324 से इसको मिलता है। ठीक है, एंड कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के अंदर और दो उसके साथ जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, जिनका नंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, टेन्योर जो है इनका 6 इयर्स का है या फिर अप टू द टाइम पीरियड ऑफ 65 इयर्स, अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स जो है ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ये 6 इयर्स या फिर 62 साल की उम्र तक जो है अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। इस टाइम पे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दे आर ज्ञानेश कुमार। ठीक है ना, इस टाइम पे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है ना, जिन्होंने फरवरी 2025 में अपने ऑफिस को अज्यूम किया था। अगर मैं बात कर लूं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के इलेक्शन कमिश्नर के, तो ये जो है इलेक्शन करवाते हैं, किस किस के इलेक्शन करवाते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, SLA के और SLC के। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस भी यही करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन सिंबल्स देना, इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना, उनको प्रिपेयर करना, ये सारे काम भी जो है इन्हीं के हैं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंडिया के अंदर करवाना भी इन्हीं का काम है। ठीक है, अगर मैं पावर की बात करूं तो वेन एवर दे आर कंडक्टिंग इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 324 गिव्स देम अ रिजर्वायर ऑफ पावर। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी शक्तियां जो है 324 जो है इनको देता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना या फिर इलेक्शन के डिस्प्यूट्स के ऊपर डिसीजंस लेना, ये सारे के सारे काम जो है इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, इसकी बात अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंस की, तो इंडिपेंडेंस जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। मतलब इनकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेज है दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मतलब इसके ऊपर स्टेट का कोई कंट्रोल जो है नहीं लगाया जा सकता। ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तभी इनको ये इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है। इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको भी रिमूव किया जा सकता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिमूव देम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्पेशली फ्रॉम हिज पोजीशन। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं। पूरे की पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।